हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे आगे के सेट ऑफ क्वेश्चंस की। जैसे कि आपको पता है, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी हुआ, एनवायरमेंट इकोलॉजी हुआ, जितने भी सोर्सेज हैं, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जितने इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, योजना जैसे सबसे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को थॉरली देखना है। इसके पीडीएफ डाउनलोड करने हैं। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। अभी तक हम लगभग 770 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 771 ऑनवर्ड आप करेंगे। अगर आप स्टडी आई क्यू पे कोई भी प्रोग्राम परचेज करना चाहते हैं तो आप सिक्का 33 कोड के वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इस पे आपको फ्लैट 33% डिस्काउंट मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 771 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट ऑफ 2022। आपको बताना है एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 की पब्लिश हुई है। अब इसके जो स्टेटमेंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू इट, ढाका हैज बीन रैंक्ड एज नॉइजिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। इसको यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम रिलीज करती है। न्यू दिल्ली नॉइजियस्ट सिटी है इंडिया की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखिए, वन करेक्ट है इसमें, सेकंड करेक्ट है, तो 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है। सी यानी ये जो आपका 3 स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। हम अगर बात करें सबसे पहले तो यूएनईपी की ये रिपोर्ट है, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। इसमें नॉइज ब्लेजेस एंड मिसमैचेस इसका नाम है। ढाका को बताया गया है सबसे ज्यादा नॉइजियस सिटी है, जबकि उत्तर प्रदेश की एक सिटी है मुरादाबाद, जिसको सबसे ज्यादा नॉइजियस सिटी बनाया गया है। अब अल्टीमेटली ये दिल्ली का, देखिए यहाँ पे दिल्ली नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो 1 एंड 2 जो है वो आपका करेक्ट बनेगा। अब मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की नॉइजियस्ट है। इरबिद की बात करें जॉर्डन में, इसको वर्ल्ड की सबसे क्वाइटेस्ट सिटी जो है ना, क्वाइट है सबसे ज्यादा, बिल्कुल शोर नहीं है, नॉइज पोल्यूशन नहीं है। अच्छा, पहली बार ना चर्चा इस बारे में नॉइज पोल्यूशन की तरफ भी की जा रही है कि ये भी एक बहुत बड़ा मेनेस है सिविलाइजेशन के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए, इनफैक्ट फ्लोरा के लिए, इनफैक्ट आप देखेंगे फौना के लिए। तो अल्टीमेटली काफी ज्यादा क्राइसिस जो है यहाँ पे देखी जाती है। तो ये इस बार की चर्चा रही है और काफी यूनिक इसमें स्टेटमेंट रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू शेंजन एरिया। ठीक है, शेंजन जोन आपने सुना होगा, यूरोपियन यूनियन का। अब आपको बताना है कि एक एरिया है जिसमें सारी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो हैं, या यूरोप की जो कंट्रीज हैं वो इसमें शामिल हैं। ठीक है, एक्सेप्ट रशिया। ये कंट्रीज बेसिकली यहाँ पे जब कोई कंट्री शेंजन जोन को ज्वाइन कर लेती है तो पासपोर्ट, या कह सकते हैं बॉर्डरलेस ट्रैवल, पासपोर्टलेस ट्रैवल, या फिर वन कंट्री का जो पासपोर्ट है वो बाकी जगह पे चल जाता है। म्यूचुअल बॉर्डर्स जो हैं वो वहां पे रिस्पेक्टिव जो कंट्रोल्स हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। तो ये इसका फंडा है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखिए, शेंजन जोन की हम बात करें तो आइडिया यही है कि वन यूरोप को क्रिएट करने की कोशिश की गई है। लेटेस्ट से आप किसी शेंजन कंट्री का वीजा लेते हैं तो आपको बाकी शेंजन कंट्री भी आप विजिट कर सकते हैं। जो बॉर्डर्स हैं वो स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, बॉर्डर्स ओपन कर दिए जाते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। यानी जो शेंजन कंट्रीज हैं उनके बॉर्डर्स आपस में रिलेटिवली काफी ज्यादा ओपन है। कोई भी ऐसे पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए। लेटेस्ट से आप जर्मनी में रहते हैं और आप पोलैंड में काम करते हैं तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। हंगरी में काम करते हैं, आप इजीली इस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही फंडा है। अच्छा, इसमें अब जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट बताना है कि कंप्राइज ऑफ ऑल यूरोपियन कंट्रीज एक्सेप्ट रशिया। देखिए, ये रॉन्ग है, सारी यूरोपियन कंट्रीज नहीं है। इसमें आप कह सकते हैं कि ईयू की कंट्रीज हैं, कुछ नॉन ईयू यूरोपियन कंट्रीज हैं और कुछ ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज इसमें शामिल नहीं है। तो शेंजन एरिया में आप देखेंगे 26 यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने इस पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट को अबॉलिश कर दिया है। 1985 से शेंजन एग्रीमेंट हुआ था। शेंजन एक जगह है लग्जमबर्ग में, वहां पे एग्रीमेंट साइन हुआ था। और ये आइडिया है सिंगल जुरिडिक्शन का इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, और यूनिफाइड वीजा पॉलिसी है। अगर आप यहाँ पे मैप के थ्रू देखें तो शेंजन एरिया, ऐसे शेंजन जोन जो कि ईयू के भी पार्ट हैं, तो ये सारी कंट्रीज आप देख रहे हैं डार्क कलर में, ये सब ईयू के भी पार्ट हैं और शेंजन के भी पार्ट है। कुछ ऐसी नॉन ईयू कंट्रीज शेंजन की पार्ट है जो इसमें आप देखेंगे, ये सारी कंट्रीज आप देखेंगे नॉन ईयू हैं लेकिन शेंजन की पार्ट है। और कुछ ऐसी ईयू कंट्रीज हैं जो आउटसाइड हैं शेंजन एरियाज से। ठीक है, आयरलैंड, यूके, रोमानिया, बुल्गारिया की बात करें, क्रोएशिया की बात करें, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये इससे बाहर हैं। चलते हैं 773 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, इट वाज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ पैंडेमिक। कोविड-19 के टाइम पे स्टार्ट किया गया था। इस स्कीम में हर बेनिफिशियरी को 5 केजी फ्री राशन मिलेगा पर पर्सन पर मंथ। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। यूनियन कैबिनेट ने इसके को अप्रूव किया है कि इसको 6 मंथ एक्सटेंड कर दिया जाए। 6 मंथ का एक्सटेंशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मिला है और लगभग इससे काफी लोगों का बेनिफिट हुआ है। तो जितने भी बेनिफिशियरी हैं उनको 5 किलोग्राम पर राशन पर मंथ पर पर्सन जो है वो दिया जा रहा है, ओवर एंड अबव देयर एनएफएसए
कोटा। याद रखिएगा एनएफएसए कोटा के अलोंग वो तो मिल ही रहा है, ठीक है, नॉर्मल फूड ग्रेन कोटा तो मिल ही रहा है, साथ में 5 केजी एक्स्ट्रा राशन मिल रहा है। मार्च 2020 में इनिशियल फेज में गवर्नमेंट ने इस वेलफेयर स्कीम को लॉन्च किया था। चल रहे 774 रिसेंटली माइलस्टोन ऑफ हैविंग 50,000 ODF ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस has crossed has been crossed by the country. Which of the following is a top performing state under this program? मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है इनमें से जिसमें सबसे ज्यादा ODF प्लस विलेजेस आपको मिलेंगे? ठीक है, तेलंगाना जो है वो करेक्ट आंसर है। तो माइलस्टोन आप देखेंगे ये तो 50,000 ODF प्लस विलेजेस का तो हमने अचीव किया ही किया है, जिसमें तेलंगाना के पास 13,960 ODF विलेजेस हैं। देन सेकंड इज तमिलनाडु एंड थर्ड इज योर मध्य प्रदेश। अब 2020 में स्वच्छ भारत ग्रामीण फेज 2 को लॉन्च किया गया था और जिसमें कहा गया था कि देश का हर विलेज जो है वो ODF प्लस बन जाएगा। कब तक? 2024 तक। याद रखिएगा 2024 तक, 24 के एंड होने तक देश का हर विलेज ODF प्लस का हमारा ऑब्जेक्टिव है, मिशन है। जल शक्ति मिनिस्ट्री की बात करें, वो ये कह रही है कि ODF प्लस मिशन में आप देखेंगे गोवर्धन स्कीम को भी हमने इंक्लूड कर लिया है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट की बात अब हम कर रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, फीकल स्लज मैनेजमेंट, इन सब चीजों की अब हम बात कर रहे हैं। तो ODF प्लस में ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। चलते हैं 775 की तरफ। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली 2021-2022 की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू इट दिल्ली जो है मोस्ट प्रॉस्परस है यूटी और स्टेट्स में। 2021-22 की बात करें तो दिल्ली की पर कैपिटा इनकम जो है वो 3 टाइम्स है नेशनल एवरेज से। इकोनॉमिक सर्वे आया था दिल्ली का। देखिए दिल्ली मोस्ट प्रॉस्परस तो नहीं है, थर्ड प्रॉस्परस आप कह सकते हैं, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। गोवा फर्स्ट है, सिक्किम सेकंड है और दिल्ली जो है वो थर्ड है। पर कैपिटा इनकम बिल्कुल 3 टाइम्स है, 4 लाख रुपए एवरेज यहाँ पे पर कैपिटा इनकम आती है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो फर्स्ट मैंने बताया सबसे ज्यादा गोवा की, फिर है सिक्किम की। नेक्स्ट चलते हैं COP 4 में। मिनामता कन्वेंशन जो है अभी हाल ही में बाली में हुई थी। कन्वेंशन किससे एसोसिएटेड है? HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, मर्करी, सर्टेन हजार्डस केमिकल, पेस्टिसाइड्स। देखिए ओजोन मर्करी जो है वो करेक्ट आंसर है, तो सी यहाँ पे आप देखेंगे करेक्ट आंसर है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मिनामता कन्वेंशन हुआ मरकरी पे। यहाँ पे अग्री किया गया किस तरह से मरकरी के जो यूज है उसको फेज आउट करना है, जिससे कि एंथ्रोपोजेनिक कंटेंट जो है वो कम जाए एनवायरमेंट में और जो एनवायरमेंट में लॉस है वो कम हो। तो बाली डिक्लेरेशन में चर्चा की गई किस तरह से इलीगल ट्रेड है मरकरी का उसे आपको खत्म करना पड़ेगा, और ये अल्टीमेटली जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इस तरह की क्राइसिस जो है आती रहेगी। हेल्थ सेक्टर के लिए भी कहा गया है कि आपको यहाँ से किस तरह मरकरी को आपको फेज आउट करना है। चलते हैं 77 की तरफ। 777 लॉटरीज इन इंडिया की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। लॉटरीज जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा भी। अब अल्टीमेटली इट कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। लॉटरीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है, दोनों के केस में यूनियन लिस्ट में आती है। स्टेट्स जो है वो एलिजिबल हैं, टैक्स कर सकते हैं लॉटरी सिस्टम को, और जो भी लॉटरीज उनके अंडर काम मतलब जो भी उनके एरियाज में ऑपरेट हो रही है उस पर वो टैक्सेशन लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही करेक्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट्स के पास अब लॉटरी को टैक्स करने की पूरी पावर है। हम बात करें लॉटरी की, तो लॉटरी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करती है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइज करती है। यूनियन लिस्ट में इसको लिखा हुआ है और अब स्टेट्स उस पर टैक्सेस लगा सकते हैं। तो अल्टीमेटली इससे क्या है कि कुछ टैक्सेशन का या टैक्स का कुछ प्रोविजन जो है वो स्टेट्स को भी मिलेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ब्रह्मोस। आपको ब्रह्मोस के बारे में बताना है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मिड रेंज है, रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर डेवलप किया है। ये मिसाइल सरफेस, वॉरशिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, लैंड से लॉन्च की जा सकती है। देखिए इंडिया एंड रशिया का जॉइंट डेवलपमेंट है, तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। आपको इनकरेक्ट बताना है तो ए ऐसे करेक्ट बनेगा। तो DRDO ने हाल ही में इसको टेस्ट किया। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर और मस्कोवा रिवर पे इसका नाम बेस्ड है। अब ये सारे प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है। वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देन आता है सुजलम 2.0 कैंपेन। इसको लॉन्च किया गया था किस पर्पस के लिए? फ्रेश वाटर, वाटर हार्वेस्टिंग, डिसैलिनेशन, ग्रे वाटर। देखिए ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो है वो करेक्ट है। ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। देन समझ लेते हैं एग्जैक्टली ग्रे वाटर मैनेजमेंट होता गया है। 2.0 कैंपेन को जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति ने इसको लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्रे वाटर के मैनेजमेंट को देखना है। समझ लेते हैं ग्रे वाटर होता क्या है। देखिए ग्रे वाटर एक तरह से लिक्विड वेस्ट होता है। जो भी आप पानी यूज करते हैं, ठीक है, वो वेस्ट वाटर जो किचन से, बाथरूम से,
आपके कपड़े धोने से या वेसल बर्तन धोने से जो निकलता है वो ग्रे वाटर होता है। आइडिया ये है कि यहाँ पे जो ग्रे वाटर है इसको रिसाइकिल किया जा सकता है या फिर इसको रीयूज किया जा सकता है एग्रीकल्चर पर्पस में, गार्डनिंग में, ठीक है, कार वॉशिंग में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, इसी तरह से एक ब्लैक वाटर होता है जो कंटामिनेटेड होता है, जिसमें फीकल मैटर होता है। ये आता है आपका, इसको वेस्ट वाटर होता है, इसको हटा दिया जाता है। ये ब्लैक वाटर जो है ये आपके फ्लशिंग से, ठीक है, आता है बाहर। फिर एक येलो वाटर है, ये ह्यूमन यूरिन वाला होता है। और एक कमर्शियल वेस्ट वाटर होता है जो कि आपके रेस्टोरेंट, ढाबा, हॉस्पिटल, लॉन्ड्री, स्लॉटर हाउसेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से निकलता है। तो इस तरह से लिक्विड वाटर, वेस्ट वाटर के लिए ये आप देखेंगे, ग्रे वाटर के लिए सुजलम 2.0 जो है वो लेके आए हैं। ग्रे वाटर के लिए देखिए क्या है, जल्दी रिसाइकिल हो जाएगा, सॉइल्ड फ्रेश वाटर होता है एक तरह से, बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं होते, लाइबिलिटी नहीं है, एसेट है, और इसको अपॉर्चुनिटी समझ के ग्राउंड वाटर रिचार्ज इससे किया जा सकता है। देन नरासिंगापेत्ती नगास्वरम, ये क्लासिकल विंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेडिशनली कहाँ पे ये बनाया जाता है, ठीक है, कहाँ पे ये यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है तमिलनाडु में। देखो इसको जीआई टैग मिला है, नरासिंगापेत्ताई नगास्वरम को। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है क्लास 15 का। ये बेसिकली क्लासिकल विंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको ट्रेडिशनली तमिलनाडु के एक विलेज में बनाया जाता है। अब ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में एक सिलेंडर शेप होता है, फिर एक बेल होती है बॉटम पे, और ये बेसिकली ये वॉल्यूम और टोन दोनों प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट लगभग 2.5 फीट लंबा होता है और इस तरह से इसको यूज किया जाता है। तो आशा करता हूँ क्लैरिटी आ रही होगी आपको क्वेश्चंस में, करंट अफेयर्स रिवाइज हो रहे होंगे। सिक्का 33 कोड यूज कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।